हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 3 कंपनीज के बारे में। Q3 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, अर्निंग सीजन चल रहा है, तो आपने देखा होगा यहाँ पे 3 कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। अब बहुत अच्छी कंपनीज हैं, बहुत अच्छी तरह से अपने आप को ग्रोथ किया है Q3 के रिजल्ट्स में। ठीक है, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तीनों कंपनीज के बारे में अलग अलग पर्सपेक्टिव से है मेरे। आप उसको समझो, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, या फिर मैं मेरा पर्सपेक्टिव क्या है इन कंपनीज के बारे में। ठीक है, Q3 के तीन कंपनीज है, तीनों रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे बंसल रूफिंग की। तो बंसल रूफिंग का सबसे पहले छोटा मोटा बिजनेस मॉडल समझा देता हूँ, मतलब कि मोटा मोटा मैं आपको बिजनेस मॉडल समझा देता हूँ, डीप बिजनेस में हम नहीं जाने वाले हैं। तो बंसल रूफिंग का सिमिलर बिजनेस मॉडल है ईपैक प्रिफेक्ट टेक्नोलॉजी के, मतलब कि ये लोग प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स बनाते हैं। प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स जैसे कि क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा वेयर हाउसेस होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जो जिनको जल्दी बिल्डिंग चाहिए होती हैं, वो लोग इनको बनाते हैं। आपने देखा होगा जो स्टील से बनती हैं, इन पर रूफिंग हो रही होती है ऊपर से, जहाँ पे कॉन्क्रीट यूज नहीं होती है। अंडरस्टैंड? ऐसी ये लोग प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स बनाते हैं। अंडरस्टैंड? अगर आप देखोगे इसका आपने अगर मार्केट देखोगे, आप अगर इसका ओवरऑल अगर आप इंडस्ट्री देखोगे, ये तो ये बहुत बड़ी होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कॉमर्स, ई कॉमर्स एंड देन इंडस्ट्रीज कितनी तेजी से बढ़ रही हैं, और सबको जल्दी बिल्डिंग चाहिए होती हैं फॉर रेडी टू यूज़, मतलब कि जल्दी यूज़ करने के लिए बिल्डिंग चाहिए होती हैं विद इन 5 मंथ 6 मंथ, किसी को 1 साल में। अंडरस्टैंड? इतनी जल्दी बिल्डिंग चाहिए होती है, एंड देन कॉस्ट भी कम होती है इनकी कंपेयर टू, अगर आप देखोगे तो कंक्रीट सी बिल्डिंग्स के। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन चलता है उसमें बहुत टाइम लगता है, एंड देन खिंचता है बहुत टाइम। और यहाँ पे ई कॉमर्स कॉमर्स जो कोई कॉमर्स, इन सबको जल्दी अपने वेयरहाउसेस चाहिए होती है अपने इन्वेंट्री धरने के लिए, अपने बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही काम करते हैं बंसल रूफिंग। अगर आप इसके Q3 के नंबर्स देखोगे तो इनकी सेल्स ग्रोथ हुई 46% से वाई लेवल। बस गाइस एक चीज़ ध्यान रखना कि ये बहुत छोटी कंपनी है, एनएसएन मतलब बहुत छोटा मार्केट कैप है। तो बंसल रूफिंग की 46% से वाइन वाली सेल्स इंक्रीज हुई है। अगर आप इससे पिछली बार देखोगे तो तब भी बहुत अच्छे खासे से सेल्स इंक्रीज हुई थी इनकी। तो 46% से सेल्स इंक्रीज हुई है, और इनका जो रेवेन्यू है वो 38 करोड़, विच इज़ गुड। 46% सेल्स ग्रोथ करते हैं, विच इज़ गुड, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी ऐसे ही अपने आप को ग्रो करती जाए। इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ है, वो यहाँ पे ऑर्डर्स की कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, रिपीटेबल ऑर्डर्स आते हैं। बस यहाँ पे यही है कि आप और अपने आप को बड़ा कर लोगे तो आप और बड़े ऑर्डर्स ले पाओगे। अंडरस्टैंड? तो बंसल रूफिंग, एक तो बात ये है कि ये कॉल नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हम फ्यूचर के लिए कुछ भी एक साथ वो नहीं हो सकते कि हाँ भाई फ्यूचर में इतनी इतनी सेल्स करते जाएंगे, इतनी इतनी इन्होंने एक्सपेंड कर दिया अपना मार्केट, या फिर ये इतना इतना एक्सपेंड करेंगे, अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन मार्जिन भी एक्सपेंड हुए इनके, क्योंकि इनका नेट प्रॉफिट जो पैट ग्रो हुआ है वो है 58% से, मतलब कि 46% से सेल्स ग्रो हुई है, 58% से पैट ग्रो हुआ है, विच इज़ मार्जिन एक्सपेंशन, विच इज़ इनका कॉस्ट में कंट्रोल है, इनका मार्जिन में कंट्रोल है, और इनके मार्जिन एक्सपेंसिव है। ठीक है, नेट प्रॉफिट है इनका 3 करोड़। ओके, तो अब मोटा मोटी सब कुछ कवर कर दिया मैंने। बहुत छोटी कंपनी है। इंडस्ट्री का अगर आप इंडस्ट्री देखोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। बस बात सारी यहाँ पे ये कौन कौन नहीं करते, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता होता कि आगे कंपनी क्या करने वाली है, और हम इन्वेस्टिंग करते हैं आगे को देख के। लेकिन एक आप नॉर्मली अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंपनी अभी इतना अच्छा कर रही है तो आगे भी करता जाएगी। अगर आगे अच्छा करती जाती है तो आप इस कंपनी के साथ रह सकते हो। आगे जाके जब भी बेकार करते हो तो आपको अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, और आप तुरंत काट सकते हो। मतलब कि कहने का मतलब ये कंपनी कौन नहीं करती, तो मैं ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता इस पर। अंडरस्टैंड? मुझे नहीं पता ये कंपनी आगे जाके क्या करने वाली, तो फिर वो एक ट्रस्ट नहीं बनता, एक एक वो नहीं बनता, क्या कहते हैं उससे, एक ट्रस्ट नहीं बनता ना, तो फिर एक अंदर से फीलिंग नहीं आती किसी कंपनी को होल्ड करने की। अंडरस्टैंड? वैसे बहुत छोटी कंपनी है, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही अपने आप को ग्रो करती जाएगी वैसे। ठीक है, तो करती जाएगी ऐसे ही में। आप कभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। आपको एक प्रॉपर आपके पास एक एग्जीक्यूशन होना चाहिए, मतलब कि एक थिंकिंग होनी चाहिए, एक नज़रिया होना चाहिए कि हाँ कंपनी बोले कौन कॉल में आके कि हम आगे जाके अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, हम ऐसे ही अपने आप को ग्रो करते आएंगे, तो एक अच्छी कॉन्फिडेंस आता है अंदर से। ठीक है, चलो ठीक है, तो मैंने सब कुछ आई थिंक ओवरऑल सब कुछ कवर कर दिया। अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रो हुआ है, अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रो हुआ है। 46% से रेवेन्यू ग्रो हुआ है, 58% से प्रॉफिट ग्रो हुआ है, मार्जिन एक्सपेंशन हुए हैं, और कंपनी बहुत छोटी अपने आप को ऐसे ग्रो करती जाएगी। ठीक है, बस आपको यही देखना है कि आगे करती है कि नहीं करती है। ओके, चलो सेकंड कंपनी के बारे में बात करेंगे, सोना BLW।
इसका बिजनेस मॉडल मैं आपको समझाता हूँ, ये कंपनी करती क्या है, कंपनी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और कंपनी कहाँ कहाँ अपने आप में डील कर रही है। ठीक है, तो कंपनी अब OEMs प्रोडक्ट्स बनाती है, मतलब कि कंपनी क्या करती है, एक ग्लोबल ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी एंड कंपोनेंट्स कंपनी है दैट डिजाइन इंजीनियर्स एंड मैन्युफैक्चर हाई प्रीसिएशन पार्ट्स एंड सिस्टम्स प्राइमरली फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज। मतलब कि कंपनी पार्ट्स बनाती है, जैसे कि मेटल पार्ट्स, जैसे कि गियर्स हो गया एंड अदर ड्राइव ट्रेन्स कंपोनेंट्स यूज्ड इन कार ट्रक्स कमर्शियल व्हीकल्स एंड टू व्हीलर्स। ठीक है, तो गियर्स एंड देन अदर पार्ट्स बनाती है ये लोग। ठीक है, अब मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, पर सोना BMW पार्ट्स बनाती है, गियर्स हो गया, बहुत अच्छे अच्छे मेटल्स के प्रीसियस पार्ट्स बनाती है। ओके, एंड इन लोगों ने अभी बहुत ज़्यादा फोकस्ड किया है ईवी फोकस्ड पे। ठीक है, ईवी कंपोनेंट्स मेजर फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। ठीक है, क्योंकि आगे जाके ईवी बहुत तेजी से ग्रो होने वाला है, तो इन लोगों ने उसी पे ज़्यादा ध्यान दिया और उसकी भी ऑर्डर्स इनके पास बहुत आ रहे हैं। तो ये लोग क्या बनाते हैं, ईवी ट्रक्स एंड मोटर्स बनाते हैं, मोटर कंट्रोलर्स एंड मॉड्यूल्स बनाते हैं ईवी के लिए, एंड डिफरेंशियल असेंबल्स फॉर ईवीज बनाते हैं। ठीक है, एंड इन लोगों ने एक और जगह एक कंपनी एक्वायर करी है, उसमें भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वहाँ पे है ये रेलवे सेक्टर्स में। ठीक है, रेलवे इक्विपमेंट्स में वहाँ पे ये लोग बनाते हैं, रेलवे के लिए कुछ कुछ पार्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये लोग कार्स के लिए, टू व्हीलर्स के लिए ग्लोबली डोमेस्टिकली ये लोग पार्ट्स बनाते हैं, उनको सप्लाई करते हैं। सिंपल मैन्युफैक्चर डिज़ाइन और बहुत अच्छे अच्छे पार्ट्स बनाते हैं। यहाँ पे कॉम्पिटिटर मतलब कि एक अच्छी क्वालिटी होती है ना वो। तो OEMs हैं ये ग्लोबली एंड डोमेस्टिकली। ठीक है, ओके गाइस, ईवी से अच्छा खासा बिजनेस आ रहा है इनका अभी, क्योंकि ईवी आपको पता ही कितनी तेजी से ग्रो कर रही है, तो ये लोग भी वही बोल रहे हैं कि ईवी में अच्छा खासा बिजनेस आ रहा है। अंडरस्टैंड। तो अब इसके Q3 की बात करते हैं हम लोग। अच्छी खासी ऑर्डर बुक है इनके पास। तो Q3 में इनके जो रिजल्ट्स आए हैं, ऐसे एक, अब ये इतने पार्ट्स बनाती है। ठीक है, हमने ये बता दिया ईवी में ग्रोथ है, लेकिन अगर आप देखोगे रिजल्ट्स, तो रिजल्ट वो बता देता है कि हाँ इसमें ग्रोथ है कि नहीं। तो रिजल्ट में देखोगे आप, तो इनका सेल्स जो ग्रो हुई है, जो इनका रेवेन्यू सेल्स ग्रो हुई है 39% से 1 लेवल इंक्रीज, मतलब 39% से इनकी पहले कभी सेल्स ग्रोथ नहीं हुई है लास्ट कुछ क्वार्टर से। ठीक है, इवन Q1 तो इनका और बेकार क्वार्टर था। तो अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ हुई है, 39% से 1 लेवल सेल्स इंक्रीज हुई है, विच इज़ गुड। अच्छा खासा इनका EBITDA ग्रो हुआ है 304 करोड़, विच इज़ 30% से 1 लेवल इंक्रीज, विच इज़ ऑल्सो गुड। 30% से EBITDA ग्रो हो रहा है आपका। एंड देन अगर आप देखोगे तो पेट भी अच्छा खासा ग्रो हुआ है, पेट ग्रो हुआ है 20% से। फॉर इनकी जो एक तो लेबर कोड की वजह से जो एक्सपेंस हुआ है, और ये लोग यही बोल रहे हैं कि EBITDA मार्जिन में थोड़ा सा कंप्रेस आया है फॉर प्रोडक्ट मिक्स की वजह से, इस वजह से इनका पेट भी कम रहा है इस बार। ठीक है, तो एक ही बार रहा है इनका ये बोल रहे हैं कि आगे जाके हम इसको कवर कर लेंगे। तो इनका पेट रहा 180 करोड़, विच इज 20% से 1 लेवल इंक्रीज। तो मतलब ओवरऑल आप इनकी सेल्स देखोगे 39% से 1 लेवल इंक्रीज, मतलब कि ईवी सेगमेंट में बहुत अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है और इनके पार्ट्स सेल हो रहे हैं। ठीक है, और इनके रिपीटेबल कस्टमर्स रहते हैं, क्योंकि एक बार एक पार्ट्स अप्रूव हो जाता है, देन कंपनी इन पर ट्रस्ट करने लगते हैं और बार बार पार्ट्स इनसे बनवाने लगती है। ठीक है, तो अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, 39% से 1 लेवल इंक्रीज ग्रोथ हुई है इनकी। और एंड देन ऑर्डर बुक है इनके पास अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, जिससे आप फ्यूचर पर आप भरोसा कर सकते हो। अंडरस्टैंड। तो एक कंपनी है जो ईवी में अच्छा खासा ध्यान दे रही है। आपको OEM चाहिए, आपको एक कंपनी चाहिए जो डील करती हो टू व्हीलर्स में, फोर व्हीलर्स में, एंड देन रेलवे में भी डील करते हैं ये, एंड देन ईवीज में। ठीक है, तो आप इसकी तरफ देख सकते हो 39% से सेल्स ग्रोथ करिए बाय लेवल, 20% से पेट ग्रो हुआ है। EBITDA मार्जिन इनका 25% है, 25%। अब वो और इसको भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे वो लोग। ठीक है, कह रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो मोटा मोटी मैंने सब कुछ कवर कर दिया, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझाया। अच्छी खासा इनका इस बार का जो रिजल्ट आया बहुत अच्छा खासा आया है। अंडरस्टैंड। तो इसलिए मैंने आपको बताया 39% से 1 सेल्स इंक्रीज हुई है, 20% से इनका पेट ग्रो हुआ है। पेट इसलिए नहीं ग्रो, पेट अच्छे खासा इसलिए ग्रो नहीं हो पाया क्योंकि कुछ प्रोडक्ट मिक्स करे हैं इन लोगों ने, वहाँ पे कॉस्ट गई है, एंड देन इस बार नया लेबर कोड है उस वजह से। ठीक है, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको बता दिया
कंपनी यही बोल रही है, मैनेजमेंट यही बोल रहा है कि हम आगे भी अच्छा खासा फोकस करते रहेंगे, ऑर्डर बुक है, विजिबिलिटी दिख रही है फ्यूचर की, एंड देन ऐसे ही कंपनी को ग्रो करते जाएंगे, ठीक है। और नए नए जो टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, मतलब कि एडास में काम कर रहे हैं, आपने देखा 4 व्हीलर में एडास लगता है, ठीक है, एडास में काम कर रहे हैं ये लोग। रेलवेज में नए काम कर रहे हैं, रेलवेज में जो पार्ट्स होते हैं उन पर भी काम कर रहे हैं, तो अच्छा खासा रिजल्ट आया है, वो कंपनी अच्छा कर रही है, ठीक है। अभी अब देखते हैं थर्ड कंपनी। तो पहले थर्ड कंपनी में बात बताता हूँ, बाद में बात करते हैं, पहले इसी के बताता हूँ। तो आप ये देख सकते हो आगे जाके कंपनी बहुत तेज अच्छी तरह से और ग्रो करती जाए, सोना बीएलडब्ल्यू, देन आप इसमें इंटरेस्ट हो सकते हो, आप अभी भी देख सकते हो। तो कंपनीज को पढ़ो, उसकी सेल्स देखो, ऊपर की तरफ जाती है और आगे भी जाती है, तो कंपनी बहुत अच्छा करती आएगी, ठीक है। अब कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चलो तीसरी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं हम, आदित्य विजन। आदित्य विजन मैंने पहले भी अपने चैनल पर कवर कर रखे हैं, आपने नहीं देखे तो कर लो, उसमें मैंने बिजनेस मॉडल भी समझाया है, पर यहाँ पे भी मैं मोटा मोटी आपको बिजनेस मॉडल समझाता हूँ। आदित्य विजन क्या करती है? आदित्य विजन बिहार से स्टार्ट हुआ था। आदित्य विजन की शॉप रहती है, मतलब कि ये लोग दुकान खोलते हैं, यहाँ पे टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, लैपटॉप्स, मतलब सारे सामान रखते हैं। हर कंपनीज के जो अच्छी अच्छी कंपनीज होती हैं उनको जो सामान रखते हैं, जिनसे भी ये लोग लेते हैं, ठीक है। पीपल आते हैं, जैसे कोई भी मैं जाता हूँ एसी खरीदने, तो मैं जाता हूँ कि अच्छी खासी दुकान पे जाऊँ मैं, ठीक है। अच्छा खासा शोकेस रहता है और अच्छा खासा डिस्काउंट देते हैं, जो भी रहता है ट्रांसपेरेंसी रहती है। तो ये लोग ऐसे ही अपने शॉप्स खोल रहे हैं, ठीक है। बिहार से स्टार्ट हुआ था, इनकी अभी टोटल 192 शॉप्स हैं। तो इन लोगों का ऐसा ही बिजनेस मॉडल है, ये लोग टीवी एसीज खरीदते हैं कंपनी से एंड देन बेचते हैं, उसमें इनका मार्जिन रहता है। अंडरस्टैंड? यहाँ पे कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है बिजनेस मॉडल में, सिंपल बिजनेस मॉडल है। लेकिन इनकी 192 शॉप्स हैं और ये लोग 200 क्रॉस करने की बात कर रहे हैं FY26 में ही। इनका अगर आप Q1 देखोगे FY26 का, वो बेकार गया, क्योंकि अर्ली मानसून हो गए थे, गर्मी ज़्यादा पड़ी नहीं, तो लोगों ने एसीज नहीं खरीदे, और जो मोस्टली बिजनेस आता है इनका एसी से आता है, ठीक है। यहीं पे बात सारी है। अब हम Q3 की बात कर रहे हैं, तो Q3 में इनकी सेल्स ग्रोथ हुई है 27% से वाई लेवल इंक्रीज, ठीक है, 649 करोड़। एंड देन ईबीटा इनका ग्रो हुआ है एक सेकेंड, एंड देन ईबीटा इनका ग्रो हुआ है 18% से वाई लेवल, विच इज 28 करोड़। एंड देन सॉरी, पैट ग्रो हुआ है 18% से वाई लेवल 28 करोड़, विच इज 28 करोड़ 18% से वाई लेवल, ठीक है। मतलब कि 27% से सेल्स ग्रोथ करी है इन लोगों ने। 28 करोड़ पैट, वो 18% से वाई लेवल, एंड देन ईबीटा 53% से, ईबीटा मार्जिन का 8.2। तो इनका जो पैट, वो लेबर कोड की वजह से पैट इनका भी थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक। और ये लोग यही बोल रहे हैं, पर ये लोग आगे के लिए क्या बोल रहे हैं, मतलब कि आगे के लिए समझो। आदित्य विजन 27% अभी सेल्स ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इनकी जो मेन सेल्स आती है वो आती है Q1 में, क्योंकि वहाँ पे एसी वगैरह, कूलर वगैरह बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, क्योंकि गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो ये लोग यही बोल रहे हैं कि जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट जो लोगों की सैलरीज बढ़ा रही है अभी, शायद आठवां वेतन लगने वाला, आई थिंक ऐसा कुछ बोल रहे हैं लोग, ठीक है। तो वहाँ से जो मार्केट में पैसा आएगा, उससे लोग खरीदेंगे, शोरूम्स पे जाएंगे। और ये लोग यही बोल रहे हैं कि हमारा जो पीछे पीछे Q1 जो बेकार हुआ है, तो अगर आप देखोगे एक तरह से अभी इन्होंने 27% सेल्स ग्रोथ करी, लेकिन आगे जाके Q4 भी इनका नॉर्मल लगेगा, लेकिन Q1 में अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि एसीज वहाँ बेचेंगे, वहाँ कूलर बेचेंगे, क्योंकि इन लोगों ने अपने स्टोर्स भी तो खोल रहे हैं बहुत सारे, 200 प्लस कर देंगे इस बार ये स्टोर्स, ठीक है। तो वहाँ से एसी की सेल्स आएगी, तो बहुत अच्छी खासी सेल्स आएगी वहाँ से, और अच्छा खासा पैट भी आएगा, और अच्छे खासे ये लोग अपनी शॉप्स खोल रहे हैं। तो एक सिंपल बिजनेस मॉडल है। रेवेन्यू 28% से ग्रो हुआ है, पैट 18% से ग्रो हुआ है, स्टोर काउंट इनका 192 है, और सिंपल बिहार से आए हैं, यूपी जा रहे हैं, एंड देन मध्य प्रदेश जा रहे हैं, एंड देन झारखंड जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जगह अपने आप को ग्रो करने, सिंपल अपनी दुकानें खोल रहे हैं। सिमिलर इनका जो ईबिटा मार्जिन है वो 8.2 है, थोड़ा सा कम हुआ है इस बार। ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम अपनी नई नई दुकानें खोल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं। लखनऊ में हमने अपनी दुकान शॉप्स खोली है, तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करवाना होता है, नई दुकानें खोलती है, तो थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा रहता है। देन जब सेल्स आने लगती है तो सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। तो आप एक बिजनेस परस्पेक्टिव से सोचा करो। तो अब यही है, Q4 में जाके सेल्स हो, और देन Q1 में बहुत रैपिड तरीके से सेल्स हो, जिससे बहुत अच्छे का सेल्स हो, देन पैट आए कंपनी में, ठीक है। तो यहाँ से कंपनी अच्छा करेगी, ठीक है। तो मतलब कि ओवरऑल अब कंक्लूजन करता हूँ मैं, तो आदित्य विजन आप Q1 में देखोगे तो कंपनी बहुत अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ करेगी,
ठीक है। तो ओवरऑल ये लोग वैसे अपने 20 से 25% अपने आप को ग्रो करते रहते हैं। Q1 में देखोगे तो और अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ आएगी, ठीक है। तो आप एक ऐसे देख के इस कंपनी को आप देख सकते हो, ठीक है। एक सिंपल बिजनेस मॉडल है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल दुकान खोलते हैं। तो बस यही है, इन 3 कंपनीज के अच्छे खासे रिजल्ट आए हैं। उसका बंसल रूफिंग का 46% से सेल्स ग्रोथ करी है, सोना बीएलडब्ल्यू ने 39% से सेल्स ग्रोथ करी है, आदित्य विजन ने 27% से करी है, क्योंकि अभी तो 27% से करी है, विच इज़ गुड। और ये लोग और करते जाएंगे अपने स्टोर्स काउंट जो खोल रहे हैं, स्टोर जो खोलते जा रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया। एंड देन कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन एंड एक्स की जो लिंक है उस पर जाके आप मुझे ट्विटर पर डीएम कर सकते हो। एंड देन गाइस सब्सक्राइब करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो। ओके बाय।